दिस इज़ एन एग्जाम्पल वीडियो अबाउट ट्रांजिट. सो सपोज़ आपका जुपिटर 11th हाउस में है और 11th हाउस का जुपिटर सपोज़ 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है. तो इट इज़ एक्चुअली, हम सब जानते हैं कि 12th हाउस का ट्रांजिट जो होता है वो लॉस जनरेटिंग होता है. वो हमारे लॉसेस को अफेक्ट करता है, हम चीज़ें लूज़ कर देते हैं. तो 11th हाउस का जुपिटर व्हेन इट विल ट्रांजिट 12th हाउस, तो 12th हाउस को अफेक्ट करेगा. आपका 11th हाउस आपके 12th हाउस को अफेक्ट कर रहा है. 11th हाउस इज द गेन्स यू हैव, द कम्युनिटी यू हैव, एनी इवेंट, कोई भी गेट टुगेदर जो इवेंट होता है. तो 11th हाउस जो होता है, 11th हाउस इज़ वेरी वाइड. कम्युनिटी वर्क जितना भी होता है वो सब 11th हाउस से हम देखते हैं. सोशल वर्क, कम्युनिटी वर्क. और 12th हाउस में जाने का मतलब है कि इवेंट इज़ ब्रॉट टू 12th हाउस. 12th हाउस इज़ लॉस, यू आर लूजिंग द इवेंट, यू आर लूजिंग द इनकम, यू आर लूजिंग वट एवर यू हैव अर्नड. तो जुपिटर का जो ट्रांजिट होता है वो 13 मंथ्स के लिए होता है. 11th हाउस का जुपिटर जब 12th हाउस में ट्रांजिट करता है तो 12th हाउस इज़ लॉस, लॉस ऑफ इनकम, लॉस ऑफ फ्रेंड्स, लॉस ऑफ इवेंट. लॉस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है वो होना स्टार्ट हो जाती है. ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक ट्रांजिट होता है, लेकिन ऑफ कोर्स जुपिटर का काम है जहाँ पे भी जाना उस जगह को एक्सपेंड कर देना. तो आपके लॉसेस, आपके एक्सपेंडिचर्स बड़े हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द इवेंट. ये वन ऑफ द वे था कि आप ट्रांजिट को देखो. अदर वे अराउंड अगर आप देखो तो 7th से 5th हाउस का मतलब व्हाट अ पर्सन हैज़ क्रिएटेड, किसी इंसान ने क्या बनाया. 5th हाउस इज़ ऑफिस, एडमिशन, किसी जगह पे एडमिशन लेने को भी 5th हाउस से देखते हैं. किसी चीज़ के किसी चीज़ को फर्स्ट टाइम 5th हाउस से चिल्ड्रन को देखते हैं. तो 7th से 5th हाउस मीन्स योर 11th हाउस. 7th से 5th मतलब लोगों के बच्चे. और 7th से 6th हाउस, आपका 12th हाउस लोगों का 6th हाउस है. तो लोगों का 6th हाउस का मतलब है कि देयर वर्क, यू आर यूजिंग देयर चिल्ड्रन टू डू देयर वर्क. अगर आपकी कुंडली में 11वें स्थान का बृहस्पति 12वें स्थान पे जाता है तो इसको 7वें स्थान से अगर आप देखो तो 5वें स्थान का बृहस्पति 6ठे स्थान पे जा रहा है लोगों के लिए. तो यू आर मेकिंग द चिल्ड्रन ऑफ पीपल वर्क फॉर देम. ये वो टाइम होता है जब आप लोगों के बच्चों को हायर करते हो फॉर डेली वेज वर्क. हायर करने का मतलब है 5th हाउस. 5th हाउस इज़ हायरिंग एज वेल. मैंने बताया नहीं बट एडमिशन का ही एक पर्सपेक्टिव होता है. किसी भी चीज़ को हायर, किसी भी पर्सन को हायर करना. हायरिंग इज़ 5th हाउस. 11th हाउस इज़ द पे स्केल दैट यू गिव. तो 11th फॉर यू, 11th from you means कि what you have earned. 12th from you is loss. So you are giving out whatever you have earned to make the people, the children of the people you are connected with work. लोगों के बच्चों से काम करवाने के लिए आप अपना सारा पैसा खर्च कर रहे हो. दिस इज़ वन ऑफ द पर्सपेक्टिव. ये एक पर्सपेक्टिव बनता है. जो इसमें कलर आता है वो आता है आपको राशि से. राशि जैसे जैसे बदलेगी वैसे वैसे इसका मीनिंग बदलता चला जाएगा. सपोज चलो मैं दूसरे तरीके से इसको एनालाइज करता हूँ. 11th हाउस इज़ इवेंट एज वेल. इवेंट जैसे कॉलेज फेस्ट होते हैं, फेस्टिवल होते हैं. फेस्टिवल से रिलेटेड हो गया, क्राउड वर्क हो गया, किसी भी असेंबली हो गई किसी भी चीज़ से रिलेटेड. तो इन सब का सूत्रधार बनता है जुपिटर. और जुपिटर चला गया 12th हाउस में. तो 12th हाउस इज़ योर लॉस. तो यू हैव बिन आइसोलेटेड, आउटकास्टेड फ्रॉम एन इवेंट. 11th हाउस इज़ योर फ्रेंड्स. तो आप अपने फ्रेंड से आइसोलेट, लॉस ऑफ फ्रेंडशिप. ठीक है. अब इसको 7th हाउस से देखते. तो 7th हाउस से 5th का स्वामी, 5th का जुपिटर 6th हाउस में जाने का मतलब है कि आपके दोस्तों ने किसी जगह पे एडमिशन लिया. सपोज उन्होंने कोई कोचिंग ज्वाइन की. दे स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग.
Fifth house means taking admission, getting hired, joining some place or some house, building your own office. Sorry, that is fourth house, not fifth house. But fifth house is licensing, permission to do anything. तो आपके दोस्तों ने सपोज कोचिंग ज्वाइन किया, ज्वाइनिंग द कोचिंग इज़ फिफ्थ हाउस. तो आपका 11th हाउस है, बट 7 से 5th हाउस है. तो आपके दोस्तों ने कोचिंग ज्वाइन किया, एंड ज्वाइन करने के बाद द जुपिटर स्टार्टेड ट्रांजिटिंग टू 12th फ्रॉम यू एंड 6th फ्रॉम देम. सो दे स्टार्टेड गोइंग टू द कोचिंग. तो चूँकि आपके 11th हाउस का जुपिटर 12th में जा रहा है, तो यू आर लूजिंग फ्रेंड्स, बट दे आर डूइंग देयर वर्क. तो उनके काम की वजह से आपके फ्रेंड्स छूट गए. इसका मतलब बनता है कि सपोज़ आप 4-5 लोग का ग्रुप है, किसी एक जगह पे आप हैंग आउट करते थे. जब जुपिटर 12th हाउस में चलेगा तो वो ग्रुप आपको छोड़ के कहीं और चल देगा और आपके साथ कोई नहीं बैठेगा. सिंपल. आप अपने दोस्तों को लूज आउट कर दोगे, खो दोगे, आपके साथ कोई बैठेगा ही नहीं. दिस इज़ अनदर इंटरप्रिटेशन. सी, आपको एट द एंड ऑफ द डे यही देखना है कि हाउ अ प्लैनेट इज़ अफेक्टिंग अ सर्टेन प्लेस. जुपिटर इज़ अफेक्टिंग योर 12th हाउस, योर एक्सपेंडिचर. तो ये 12th हाउस इज़ 12th फ्रॉम फर्स्ट हाउस, लेकिन 7 से कंसिडर करोगे तो वो 6th हाउस बन जाता है. आपका नहीं, उनका. लोग क्या कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है. और मैं एग्जाम्पल वीडियोज़ ऐसे बनाते रहूँगा ताकि आपको हेल्प होती रहे ट्रांजिट को एनालाइज करने में. अगर आप चाहते हो कि आपके भी बर्थ चार्ट में सर्टेन प्लैनेट के सर्टेन ट्रांजिट को एनालाइज करके और मैं वीडियो बनाऊं, तो आप प्लीज़ कमेंट डाउन करो अपने प्लैनेट के प्लेसमेंट को और उनके करंट ट्रांजिट को. चलो अब आगे बढ़ते हैं. सो जुपिटर चलो 11th हाउस में, और वहाँ पे सपोज़ वर्गो है. वर्गो इज़ कनेक्टिंग टू सॉलिड ऑब्जेक्ट्स. ग्रोथ पर्सपेक्टिव होता है. प्लांट्स में जो ग्रोथ होता है, जो मतलब जैसे आपकी बॉडी भी ग्रो करती है, सॉलिड है आपकी बॉडी. तो ये जो सॉलिड का ग्रोथ होता है कनेक्टिंग टू सॉलिड पार्टिकल्स, ये होता है वर्गो. क्यों? क्योंकि वो धरती तत्व की दूसरी राशि होती है. वर्गो धरती तत्व की दूसरी राशि होती है. सो धरती तत्व की दूसरी राशि का मतलब होता है दो धरती आपस में जुड़ रही है. अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसको एक्चुअली में इसके लिटरल सेंस में चले जाओ. ये मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा कि कैसे होता है. तो सपोज़ आपका जुपिटर वर्गो में है और 12th हाउस में आ जाएगा फिर लिब्रा. तो लिब्रा में ट्रांजिट कर रहा है. तो लिब्रा मीन्स प्रोपोगेशन, और वर्गो मीन्स कनेक्टिंग. तो कनेक्टिंग टू सॉलिड ऑब्जेक्ट्स एंड प्रोपोगेटिंग इट. तो ये थोड़ा ऐसा टाइम पीरियड होता है जब आप लोगों से उनका कोई उन्होंने कोई काम किया, उन्होंने जोड़ के कोई चीज़ बनाई और आप ले जाके दूसरे को दे देते हो. ये एक्चुअली में बहुत डेंजरस ट्रांजिट होता है. हो सकता है आपको किसी चीज़ के ट्रांसफ़र का कोई सपोज़ आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला टू सप्लाई मिल्क और एनी प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट आप एक जगह से दूसरे जगह ट्रांजिट में ले जाते हो, लेकिन ट्रांजिट करते हुए एक का प्रोडक्ट दूसरे को दे देते हो. दिस इज़ द मिस हैपनिंग ऑफ 12th हाउस. चलो अनदर एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज़ आपका 11th हाउस में कर्क राशि है और 12th में सिंह आ जाएगा. तो कर्क राशि इज़ कंडेंसेशन, फॉर्मेशन, एंड सिंह राशि इज़ प्रोपोगेशन ऑफ हीट. किसी भी चीज़ को इनिशिएट करना, रूल बनाना, ट्रेंड सेट करना. ऑफिस वर्क जितने भी ऑफिस होते हैं वो सिंह राशि होते हैं. तो सपोज़ आपने कोई चीज़ इन्वेंशन की. इन्वेंशन इज़ कैंसर. कैंसर इज़ कंडेंसेशन, जल तत्व की पहली राशि. किसी चीज़ के पिक्चर का क्लियर होना. तो ये भी जब मैं कैंसर डिस्कस करूँगा या फिर मेरे कैंसर का वीडियो आप देखो, उसमें समझ में आएगा आपको. तो सपोज़ आपने कोई चीज़ डिस्कवर किया या बनाया, उसके लिए आप पेटेंट के लिए जो फाइल करते हो, तो ये वो टाइम होता है. सिंह राशि इज़ ऑफिस. तो यू आर गिविंग इट टू ऑफिस एट योर लॉस. तो आप पेटेंट ख़रीदना हो या फिर किसी चीज़ को बिल्डअप करना हो, उन सब चीज़ों के लिए आप अप्लाई करते हो उस समय, अगर आपका जुपिटर 11th हाउस में है और कैंसर राशि में है. हालांकि एग्जॉल्टेड मानते हैं इसको,
और 12th हाउस में जाएगा तो यू विल गेन अ पेटेंट. क्यों गेन? बिकॉज अपने से दूसरा चाल चलेगा एट योर लॉस. अपने से दूसरा का मतलब यू आर गेटिंग इट, यू आर होल्डिंग इट. आपके पास एक सर्टेन ड्यूरेशन मतलब शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आया है. So this is how you analyze a transit. For more, stay tuned and subscribe.